Good morning students. In last lecture we have discussed about the reflection of light as well as mirror and its type. Okay. So today we will learn some common names of the mirror, or we can say that the curvature. Okay. ये स्फीयर है, ठीक है। मिरर को कैसे बनाया गया? सबसे पहले हमने कल जब पढ़ा था स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो हमने देखा था एक प्लेन मिरर था और एक कर्व शेप का मिरर था, ठीक है। प्लेन मिरर तो सिंपल आपने देखा ही होगा, जो घर में यूज करते हैं फेस देखने के लिए, और जिसकी एक साइड पॉलिश करके आप दूसरी सरफेस से अपना फेस देख सकते हो। बट स्फेरिकल मिरर में आपने देखा था एक कर्व शेप था, और इस कर्व की पॉलिश के अकॉर्डिंग अगर आउटवर्ड पॉलिश की है और इनवर्ड पार्ट रिफ्लेक्टिंग है तो इसे कॉनकेव मिरर कहा था, और जिसकी इनवर्ड पॉलिश और आउटवर्ड पार्ट रिफ्लेक्टिंग होता है उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये मिरर कैसे बना, ये कर्व कैसे लिया, आज हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सपोज कीजिए एक ग्लास बॉल है, ठीक है, एक ग्लास बॉल है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट अगर कट कर लिया जाए तो जो बचा हुआ पार्ट होता है उसे मैं डार्क से शो कर लूं ताकि आपको समझ में आ जाए। किसी भी स्फीयर से मैंने क्या किया, एक छोटा सा कर्व कट किया है। ये जो छोटा सा, अगर इसका सेंटर देखा जाए स्फीयर का तो यहाँ कहीं हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ से पूरे स्फीयर में से मैंने सिर्फ एक छोटा सा कर्व कट किया, इसलिए इसको सिंपल हम कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है, कर्वेचर, और सिंपल एक कर्व, ठीक है। बस इसी कर्व को लेकर अब आप रिमेनिंग पार्ट को भूल जाइए, ये रिमेनिंग पार्ट है, इसे मैं अब हटा देती हूँ। जहां से मैं कट किया था बस वो लाइन शो की है, ठीक है। अब सिंपल हमें कंसीडर क्या करना है, सिर्फ ये पार्ट जो हमने कट किया था, ठीक है, क्योंकि मिरर बनाने के लिए यही पार्ट आपका यूजफुल रहेगा, ठीक है। तो पूरे स्फीयर में से एक पार्ट कट करने के बाद अब हम इसकी कुछ नेमिंग पढ़ेंगे, जैसे कि ये कर्वेचर है जिसको मैं कर्व भी बोलती हूँ, ठीक है। इस कर्वेचर का जो सेंटर होता है, यानी कि इस कर्व को जिस स्फीयर से काटा गया था उस स्फीयर का जो सेंटर होता है वो इस कर्व का भी सेंटर कहलाएगा, क्योंकि ये कर्व भी इसी सेंटर से रेडियस लेकर कुछ इस प्रकार से कटेगा, ठीक है। तो जो इस पूरे स्फीयर का सेंटर था वो इस कर्व का भी सेंटर है, इसीलिए इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे इसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और जिस तरफ अगर मैंने अभी पॉलिश इस तरफ की है, सपोज कर लो, क्योंकि दोनों ही साइड कर सकते हैं, इस तरफ भी कर सकते हैं इस तरफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा भी मिरर कंसीडर करके चलते हैं, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के जस्ट सेंटर में ये जो कर्व कटा था ना, इसके जस्ट सेंटर वाला पॉइंट कहलाता है P, जिसे हम कहते हैं पोल, ठीक है। इसे P से इंडिकेट करते हैं। ये जो लेटर्स है ये भी फिक्स है इसके लिए, आगे न्यूमेरिकल में भी आएंगे, इसे आप लोग याद कर लीजिए। P मतलब पोल जो मिरर का सेंटर होता है, C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो कर्व जहां से कट किया गया जिस स्फीयर से उसका सेंटर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलकर जाने वाली लाइन, जो कि ये कह सकते हैं पूरे मिरर के सेंटर से पास होती है, ये लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब जस्ट सेंटर से जाने वाली ये लाइन, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर ये तो पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर एक तरीके से इस पूरे स्फीयर की रेडियस कहलाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की डिस्टेंस एज्यूम करती हूँ तो वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, उस पूरे स्फीयर की एक रेडियस है, तो ये पार्ट कहलाता है रेडियस, जिसको मैं कैपिटल R से इंडिकेट करती हूँ, और कैपिटल R का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो कर्व है उसकी रेडियस, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर,
सिंपल। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी, ठीक है। पोल मिरर का सेंटर पॉइंट होता है। नाउ अब आप देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जस्ट बीच वाला जो पॉइंट होता है ना, मीट पॉइंट कहते हैं, यानी कि CF और PF आपस में इक्वल होती है। F की लोकेशन इस तरीके से लेना है कि वो जस्ट C और P का मीट पॉइंट हो, तो इसे हम कहते हैं फोकस। इसकी लेबलिंग याद रखिएगा, ये कैपिटल F से इंडिकेट होता है और फोकस से पोल की डिस्टेंस होती है स्मॉल f से। स्मॉल f और कैपिटल F दोनों में डिफरेंस है। स्मॉल f डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो यहाँ से फोकस पॉइंट से पोल की डिस्टेंस है, और कैपिटल F फोकस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्मॉल f को हम क्या कहते हैं, इसका नेम लिख लीजिए फोकल लेंथ, ठीक है। क्लियर? तो आप ये सब चीजें समझ लीजिए, इनकी लेबलिंग याद होनी चाहिए। P मतलब पोल, कर्वेचर का सेंटर पॉइंट, C सेंटर ऑफ कर्वेचर जिससे ये कर्वेचर काटा गया है उसका सेंटर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की डिस्टेंस कैपिटल R होती है जिसका नाम है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, नाउ F इज द मीट पॉइंट ऑफ C एंड P, यानी कि CP डिस्टेंस का मीट पॉइंट होता है कैपिटल F, जिसे कहते हैं फोकस, और फोकस से पोल की डिस्टेंस कहलाती है फोकल लेंथ। इजी। चलो इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन से पहले मैं आपको एक साइन कन्वेंशन और पढ़ा देती हूँ। साइन कन्वेंशन यानी कि जब ये सारे जो डिस्टेंस है इसे आप एज्यूम करते हो, तो मिरर के कौन सी साइड इसे आपको पॉजिटिव लेना है, कौन सी साइड नेगेटिव, ठीक है। सपोज करो, अभी मैं आपको एग्जांपल के लिए कॉन्केव मिरर ही बना देती हूँ, कॉन्वेक्स भी बना सकते हो, नो इशू, ठीक है। ये दोनों के लिए कॉमन है, कॉन्वेक्स के लिए भी और कॉन्केव के लिए भी। जब भी आप कोई डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड पर एज्यूम करते हो तो सारी डिस्टेंस नेगेटिव आती है, ठीक है। मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो रहेगी पोल से यहाँ तक की वो R कहलाएगी, लेकिन उसके आगे क्या लगेगा, माइनस, ठीक है। जैसे यहाँ पर फोकस होगा तो F इसकी डिस्टेंस रहेगी स्मॉल f, बट उसके आगे क्या लगेगा, माइनस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर आप जितने डिस्टेंस मेजर करते हो वो कहलाती है नेगेटिव, ठीक है। वो लेटर्स वही आएंगे बट वैल्यू अगर न्यूमेरिकल में जो भी रही 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू रही उसके आगे हमें क्या लगाना है, माइनस। क्यों? क्योंकि जब लेफ्ट हैंड साइड होता है तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वो नेगेटिव आएगा, और इस तरफ आने वाले सारे साइन कैसे होते हैं, पॉजिटिव। अब आप सोचोगे कि इस मिरर के लिए तो सब कुछ इधर ही बनेगा ना, इधर तो पॉलिश है, यहाँ पर कैसे आ सकता है। तो अगर आप कॉन्वेक्स की बात करते हो, ठीक है, सॉरी, अगर आप कॉन्वेक्स की बात करते हो तो जिसका इसको कुछ इस तरीके से बना देते हैं, कॉन्वेक्स की बात करेंगे यानी कि ऐसा ही, जिसका इनर पार्ट पॉलिश है और आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग है। तो इसका कर्व अगर इस तरफ है तो इसका सेंटर भी तो इस तरफ ही होगा, ठीक है। यानी कि कर्व ऐसे ही कुछ काटा गया होगा तभी इसका कर्व इस तरीके से बना होगा। तो जिस साइड कर्व होगा वहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, उसी साइड फोकस होगा, ठीक है, और सारी डिस्टेंस भी उसी साइड होगी, ठीक है। तो इस तरफ आने वाली सारी डिस्टेंस को हम कैसे लेंगे, पॉजिटिव। तो आपको ओवरऑल सिर्फ कितना सा काम करना है कि जब नेगेटिव साइड है, जो कि आप नॉर्मल ग्राफ में भी पढ़ते हो, मैथ्स के ग्राफ में आपने देखा है ना कि आपको इस तरफ आने वाला सारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर नेगेटिव होता है और राइट हैंड पर सारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इस तरफ भी हम देखेंगे कि ये इस तरह साइन कन्वेंशन है, तो इस तरफ आने वाली नेगेटिव साइड में सारी वैल्यू हमें, लेफ्ट हैंड साइड में सारी वैल्यू नेगेटिव लेना है, ठीक है। और इस तरफ की बात करते हैं RHS साइड में, राइट हैंड साइड में सारी वैल्यू पॉजिटिव लेना है, ठीक है, जो कि हमारा सिंपल मैथ्स में होता है। और जब ऊपर की बात आ जाए तो ऊपर वाली कोई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस अगर आप मेजर कर रहे हो, वर्टिकल डिस्टेंस मतलब सपोज कर लो आपने किसी मिरर के आगे कोई ऑब्जेक्ट को खड़ा किया है, ठीक है, तो वहां पर आपको ऑब्जेक्ट की हाइट की नीड है कि हाइट कितनी है, तो वहां पर आप हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट नहीं कर रहे हो, वहां पर आप क्या मेजरमेंट करोगे, वर्टिकल डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की हाइट। सपोज कर लो इमेज यहाँ बन गई नीचे की तरफ, तो यहाँ पर आप इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ मेजरमेंट कर रहे हो, यानी कि वर्टिकली मेजरमेंट करते हो। तो
जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ मेजरमेंट करोगे तो वो पॉजिटिव लेना है, और वर्टिकल एक्सिस के मतलब ये वर्टिकल जो भी है प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकल अगर आप ले रहे हो तो उसे नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मली ग्राफ जब का मैथ्स का ग्राफ होता है वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि एक्स एक्सिस पर इस तरफ पॉजिटिव होता है, इस तरफ नेगेटिव होता है, वाई पर इस तरफ पॉजिटिव होता है, इस तरफ नेगेटिव होता है। तो वही रूल्स हमें यहाँ पर भी फॉलो करने हैं। ठीक है, नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, जैसी ऑब्जेक्ट होती है वैसा ही होता है। मतलब ये कोई प्लेन मिरर है और इसके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए या सिंपल कोई पर्सन खड़ा है तो उसकी जो इमेज है वो जस्ट एज इट इज सेम साइज की रहेगी। बट यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। ठीक है, कि प्लेन मिरर से कैसे इमेज बनती है, तो सेम साइज की बनती है। ठीक है, हम जैसे जैसे मिरर की तरफ जाते हैं इमेज भी मिरर अंदर से क्लोज आती हुई दिखाई देती है, मिरर से पीछे दूर तरफ जाते हैं तो दूर की तरफ जाते जाते हमारी इमेज भी अंदर की तरफ दूर जाती नजर आती है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो। लैटरली इन्वर्टेड वाली चीज़ें भी पढ़ चुके हो कि प्लेन मिरर में इमेज लैटरली इन्वर्टेड होती है। जैसे कि आपका लेफ्ट हैंड है तो वहाँ पर राइट दिखेगा और राइट वाला लेफ्ट दिखेगा। अब हम यहाँ पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, तो स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं। अगेन वही चीज हमारे माइंड में आती है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। उसके लिए 3 रूल्स है कॉन्वेक्स और कॉन्केव के लिए। पहला रूल आपका ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये चीजें मैं आपको दोनों में बताऊंगी, पहले कॉन्केव मिरर के लिए बता रही हूँ फिर कॉन्वेक्स मिरर के लिए बताऊंगी। ये फर्स्ट रूल, सेकेंड, देन थर्ड। अभी मैं तीनों रूल को आपको कॉन्केव मिरर में बता रही हूँ। ठीक है, देन यही 3 रूल्स मैं कॉन्वेक्स मिरर में बताऊंगी। ठीक है, कौन से 3 रूल्स है, ये कोई प्रिंसिपल एक्सिस है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी मिरर के सामने खड़ी है, ठीक है, अब कितनी भी डिस्टेंस पर है तो आप समझ लीजिए कि ऐसी कोई ऑब्जेक्ट इसके सामने खड़ी है और उस ऑब्जेक्ट से चलने वाली कोई भी लाइट है वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, पैरेलल समझो ना, जैसे इस तरीके से सेम एंगल से, तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस ऐसी है तो उसके जस्ट पैरेलल आने वाली लाइट होती है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी कि इस मिरर से टकराएगी, इस साइड पॉलिश है यानी ऑब्वियसली इस तरफ जाएगी। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास होती है, फोकस से। ठीक है, वो हमेशा मिरर के फोकस से पास होती है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट रूल है। ये आपका सेकंड रूल क्या है, जब भी कोई लाइट है किसी फोकस से आती हुई नजर आती है, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ जहां पर भी होगी वहां से टकराकर लाइट रे कहाँ आ रही है, मिरर के फोकस पर। आने वाली का एरो बनाए, ध्यान से बनाइएगा, आने वाली और ये जाने वाली एरो ही हमारे डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे कि लाइट रे कहाँ आ रही है और कहाँ जा रही है। अगर आप एरो की मिस्टेक करते हो तो फिर वो डायग्राम आपका सक्सेस नहीं हो पाएगा, आप जो कहना चाह रहे हो वो ठीक से नहीं बता पाओगे। ठीक है, यानी कि एरो आपको इंडिकेट करेगा कि लाइट रे कहाँ से आ रही है, फोकस से, और जब यहाँ से टकराएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ पास होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, फर्स्ट लॉ है लाइट रे अगर पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहाँ से जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से, और सेकंड में जब वो फोकस से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। थर्ड वन, ये आपका फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा रूल ये है कि जब कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहीं भी डेविएट नहीं होती, एज इट इज उसी डायरेक्शन में चली जाती है। यानी कि जिस साइड से वो आई थी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ही चली गई। सिंपल है, पैरेलल आने वाली फोकस से जाएगी, फोकस से आने वाली पैरेलल जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाएगी। ठीक है, ये बहुत सिंपल टॉपिक है,
और इसी टॉपिक को, ये कॉन्केव के लिए था, अब मैं इसी को आपको कॉन्वेक्स में बताऊंगी। ठीक है, ये हम कॉन्वेक्स मिरर बना देते हैं ऐसा। उसमें इनवर्ट पॉलिश होती है और आउटवर्ड पार्ट रिफ्लेक्टिंग होता है, तो मैंने ये कॉन्वेक्स मिरर बनाया। ठीक है, अब देखिएगा, अगर ये कॉन्वेक्स है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किस तरफ होगा? इस साइड पर। इसे पूरा अच्छा से ही बना देते हैं। ये सेंटर ऑफ ये आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज पोल, दिस वन फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि इस तरफ क्यों आता है? क्योंकि ये जो कर्व है ये ऐसे बना होगा, इस तरह से काटा गया होगा और इसका सेंटर तो इस साइड होगा। जिस तरफ कर्व होगा उसी तरफ उसका सेंटर होगा, जिस तरफ उसका झुकाव होगा। ठीक है, और उसी का जस्ट मीड पॉइंट पोल से फोकस होता है। ठीक है, तो अगर कोई लाइट है पैरेलल आती है, और जब लाइट है पैरेलल आएगी तो पहला रूल क्या है? मैंने आपको बताया था दोनों मिरर के लिए रूल फिक्स होते हैं। तो अगर लाइट है पैरेलल आई है तो उसे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाना है? फोकस से। कहाँ से जाना है? फोकस से। यहाँ पर दो पॉइंट एक दूसरे का अपोज करते हैं। अपोज कैसे? ये जो रे आई है इसे कहाँ से जाना है? इसे फोकस से जाना है। ठीक है, ये पहला रूल है हमारा। अब रूल तो ब्रेक नहीं हो सकता कि पैरेलल आने वाली लाइट फोकस से जाए, फोकस से ना जाए, तो हमेशा फोकस से ही जाना है पैरेलल वाली। लेकिन इस साइड पॉलिश भी है, तो सेकेंड अपोजिंग क्या है उसकी कि ये लाइट है फोकस की तरफ आ ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर क्या है? पॉलिश है। तो दोनों चीजें अपोज हो गई। पहली चीज इसे पैरेलल आई है तो फोकस से जाना है, और दूसरी चीज फोकस से नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ पर क्या है? पॉलिश की हुई है। अब पॉलिश है तो वो इस पार्ट को क्रॉस नहीं कर सकती, इसीलिए ये दोनों रूल को फॉलो करती है। कैसे? इसका रिफ्लेक्शन है पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर पॉलिश है तो रिफ्लेक्शन तो कंपलसरी है, होना ही होना है। तो जब इसका रिफ्लेक्शन होता है तो वो कुछ इस डायरेक्शन से होता है जैसे ये पीछे फोकस से आती हुई नजर हो। ठीक है, यानी कि दोनों रूल को फॉलो करना था, इसे फोकस से भी पास होना था और रिफ्लेक्शन भी होना था। तो इसका यहीं से रिफ्लेक्शन तो हुआ, पर रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन कहाँ होगी? यहाँ, यहाँ किस डायरेक्शन में उसका रिफ्लेक्शन होगा? तो इसका रिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन से होता है जैसे कि पीछे की तरफ जहाँ से फोकस बनता है उसी डायरेक्शन से आती हुई नजर आती है। ठीक है, सेम यही रूल सेकंड वाला कॉन्वेक्स मिरर के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर में देखो अगेन प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब आप देखिए, सपोज कर लो कोई लाइट रे है, वो कुछ इस तरीके से इंसिडेंट हो इस मिरर पर, जैसे कि उसका डायरेक्शन फोकस की तरफ बनता हो। मतलब इस मिरर का जहाँ फोकस बन रहा है पीछे की तरफ, उस एंगल से अगर कोई लाइट रे आ जाती है इस मिरर पे, तो फोकस से आने के बाद उसका पैरेलल जाना पॉसिबल है। तो यहाँ पर वो इस तरीके से पैरेलल हो जाती है क्योंकि रिफ्लेक्शन होगा। अब ये फोकस तक तो नहीं पहुँच पाएगी, पर फोकस के अगर एंगल से आएंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमेशा कैसे जाएगी? पैरेलल जाएगी। यानी कि अगर पैरेलल आई है तो फोकस की डायरेक्शन में जाएगी, और फोकस की डायरेक्शन में आएंगे। ये डैश डैश इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये पीछे की तरफ नहीं जा पाती। ठीक है, पॉलिश के कारण ये यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है, बट अगर फोकस के एंगल से आई है तो वो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होगी क्योंकि फोकस से आने वाली पैरेलल जाती है। तो रूल हमारा चेंज नहीं होगा, तीनों रूल फिक्स है। ये देखिए थर्ड रूल है, यहाँ पर फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब अगर कोई लाइट रे कुछ इस तरीके से आ रही है कि वो फोकस से ना बनते हुए उसका एंगल किस तरफ से बनता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनता है। तो अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के एंगल से इंसिडेंस होती है तो यहीं से आफ्टर रिफ्लेक्शन वो वापस इसी डायरेक्शन में लौट जाती है। यानी कि तीनों ही केस में आपने एक चीज देखा होगा कि वहां पर हमें इमेज बनती हुई नजर आती है। क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होकर उसी डायरेक्शन में वापस आती
लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में देखो फोकस तक जाना था लेकिन वहीं से रिफ्लेक्ट हो गई यानी कि डाइवर्ज हो गई। अब यहाँ पर फोकस आई है तो पैरेलल चली गई बट फोकस तक नहीं जा पाई, और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर के एंगल्स आएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक नहीं आएंगे। और कॉन्केव में आप देखोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, यहाँ पर फोकस से पास हुई, यहाँ पर पैरेलल होने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद भी फोकस से ही पास हुई, इसलिए हमें ऑब्जेक्ट की रियल इमेज मिलती है। बट यहाँ पर हमें रियल इमेज नहीं मिलती, यहाँ लाइट रे डाइवर्ट हो जाती है, ये भी सीधी निकल जाएगी पैरेलल, और यहाँ पर भी जिस एंगल से आई थी उसी एंगल पे चले जाती है। इसी कारण हम यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि सब में हमें इमेज नहीं मिलती, क्योंकि वो सीधी चले जाती है। ठीक है, यहाँ जैसी आई वैसी रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ पर भी पैरेलल चली गई, और यहाँ पर भी कहीं पर भी उस पॉइंट से गुजरती हुई नजर नहीं आती। इसीलिए आपके सिलेबस में कॉन्केव मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन बताया गया है। ठीक है, तो कुछ बेसिक रूल थे जो काफी कॉमन थे, मैं रिपीट कर देती हूँ। पैरेलल वाली फोकस से जाती है, फोकस वाली पैरेलल से जाती है, और तीसरा वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो आई है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही उसी डायरेक्शन में रिटर्न चली जाएगी। ठीक है, ये 3 बेसिक रूल थे जो आपको हमेशा आगे भी काम में आएंगे, चाहे कॉन्वेक्स लेंस पढ़ रहे हो या फिर मिरर पढ़ रहे हो। ठीक है, कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो। बट ये समझ में आ गया आपको कि इसीलिए इमेज फॉर्मेशन किसका बताया गया आपकी बुक में, कॉन्केव मिरर का, क्योंकि कॉन्वेक्स में आपको इमेज नहीं मिलेगी, रियल इमेज नहीं मिलती। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इमेज फॉर्मेशन बनाना सिखाऊंगी। 6 टाइप की जो इमेजेस बनती है कॉन्केव मिरर के थ्रू, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।